आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक एवं राजनीतिक तथा बिहार राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म आज ही के दिन यानी 24 जनवरी 1924 ईस्वी को बिहार के समस्तीपुर के पितोजिया गांव, जो आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, वहाँ जन्म हुआ था। अब देख सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त जो है राजद के कार्यकर्ता, यहाँ का जनसैलाब आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो पूर्व विधायक और आए डॉक्टर सुरेंद्र यादव भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। अब चलकर उनसे हम जानने की बात करने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे औराई विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जो राजद के बड़े बड़े कार्यकर्ता राम शिवालक राय जी है और बाबर साहब भी यहाँ पे मौजूद है और भी कटरा के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर दुलारे साहब भी यहाँ पे मौजूद है। अब जो है पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोग जो है यहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती में यहाँ पे पहुंचे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है एक गरीबों के मसीहा थे। यहाँ तक बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कहा जाता है कि वो जन जन के नेता थे, जिस वजह से उन्हें जननायक कहा जाता है। और जब उनका देहांत हुआ तो उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन आज के नेता को देखिएगा कि आज की जो राजनीति होती है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है और खासकर जो अभी रामचरितमानस के ऊपर जो कटाक्ष किया जा रहा है, राजद के कोटा से जो मंत्री हैं उनके ऊपर जो है जो सवाल उठाए जा रहे हैं। और जदयू एमएलसी महेश्वर पंडित ने कहा है कि ऐसे जो प्रोफेसर चंद्रशेखर है उनको सजा मिलनी चाहिए, वो इसके हकदार है। जिससे लगता है कि जदयू और राजद का जो महागठबंधन है, तो ऐसा लगता है कि अब बहुत आपस में ही तल्ख और तीखी, मतलब ऐसा लग रहा है कि कब टूट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए, सबसे पहले हमारा देश जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी जाति के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे धर्म के लोग यहाँ हमारे देश में बसते हैं। और हमारे जो पुरखे हैं, आप महात्मा गांधी से लेकर के चौधरी चरण सिंह हो, जवाहरलाल नेहरू हो, बीपी सिंह जी हो, राम मनोहर लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह हैं, उसी कड़ी में हमारे कर्पूरी ठाकुर जो जन जन के नेता इस बिहार के कहे गए, और उनका जो कृतित्व था, समाज के सोच में जो परिवर्तन आया और समाज में जो दबे कुचले वंचित शोषित जो समाज के लोग हैं, जो 90% लोग गांव में रहते, उनके हर समय सुख दुख में वो साथ रहे और इसीलिए आज वो लोकप्रिय हैं और जननायक कहे गए हैं। जननायक यानी जनता के नायक, यानी कि जन जन के नायक। और एक बात मैं बता दूं कि इस पृथ्वी पर समाज के सोच में, समाज के व्यवस्था में जो भी राजनेता या धर्म गुरु परिवर्तन लाए हैं वो लोकप्रिय हुए हैं। और जहां तक आप सवाल उठाए हैं, देश स्वतंत्र है, हर आदमी का अपना अपना कहने का अपना तजुर्बा है, आज़ादी है, उस पर कोई कमेंट नहीं। और गांव घर में भी देखते हैं लोग अपना अध्ययन के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर बोलते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि यह देश सभी जाति धर्मों का देश है, ऐसा विश्व में कहीं ऐसा देश नहीं है। इसलिए आज के कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर हम लोग उनको नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस देश में उनके सोच पर जो राजनीतिक बना, उस राजनीतिक पर सबको चलना चाहिए। पूर्व में औराई विधानसभा के आप विधायक रह चुके हैं, 2008-9 के आसपास भी रह चुके हैं और 2015 से 2020 के बीच में 5 साल आपका कार्यकाल रहा। और जो औराई के जितने भी लोग हैं, औराई विधानसभा के जितने लोग हैं, अगर उनको जिला मुख्यालय यानी मुजफ्फरपुर जाना होता है तो सैदपुर होकर जाना होता है। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 40 से 45 मिनट का रास्ता है, जो उसका डबल यानी 1.5 घंटा का रास्ता सफर तय करना पड़ता है। जो अभी वर्तमान जो विधायक हैं औराई के माननीय रामसूरत राय, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वो उनका दावा है कि वो उनके इस रोड को अमनौरा वाला जो घाट का पुल है, उनके कोशिश से बनने जा रहा है। देखिए, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के शुभ अवसर पर
मैं औराई की तमाम जनता मालिक को अपने तरफ से आदाब सलाम नमस्कार करते हैं। और उन्होंने हमको 2 बार विधायक बनाए, सभी लोग मिल करके, सभी जाति धर्म के लोग औराई के। और जहां तक विकास का सवाल है तो आप देख रहे हैं कि हमारे बड़े गार्जियन तुल बाबर भाई, शाम सिबल भाई, सब लोग बैठे हैं, शंकर चा बैठे हैं। आज़ादी के 72 साल के बाद से अभी तक 2020 से पहले रुन्नी सैतु औराई बेनीबाद 10 फीट से 8 फीट हो गया, लेकिन इसका चौड़ीकरण लोग नहीं कर पाया। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, ये सारे हमारे जनता मालिक इस बात को जानते हैं। मैंने इसको चौड़ीकरण करवाया। औराई से लेकर के जाले जो आरयू रोड था उसको पीडब्ल्यूडी में टेक ओवर करा करके 18 फीट चौड़ीकरण करवाया। फिर आपको औराई से जजुआर लखनपुर आरयू रोड था, पीडब्ल्यूडी मैंने करवाया 18 फीट चौड़ीकरण। और छोटी छोटी सड़कें, बहुत सड़कें रही, उसको बनवाया। विद्युतीकरण ग्रामीण सड़क जो 136 सड़कें हम अपने 5 साल के कार्यकाल में बनवाया। और यहाँ बिजली नहीं थी, आज़ादी के बाद अभी तक लोग रुन्नी सैतुल के पावर सब स्टेशन पर फीडर पर निर्भर रहते थे। कभी बिजली आती, 10-15 गांव में बिजली रहा करता यहाँ, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत करके यहाँ पावर सब स्टेशन यहाँ करवाया। कुछ दिन विधायक थे तो मटिहानी में पावर सब स्टेशन करवाया। आज हमारा औराई का 42 पंचायत विद्युत मैंने लिखते हैं पूर्ण विद्युतीकरण हो गया और आत्मनिर्भर हो गए। छोटा छोटा कुटीर उद्योग भी लग रहा है। और जजुआर में वो पावर सब स्टेशन करवाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। अब सब लाइफ लाइन देखिए, NH 527 से आप मीडिया के साथी हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। और वहां भी देखिए कि NH 527 सी आज भी यूट्यूब पर चल रहा है। विधानसभा में भाषण करके बजट सत्र में उसको लाया, भौतिक सत्यापन भी नहीं हुआ था और उसको भी मैंने कार्य रूप करवाने का रूप दिया वहाँ। अब रह गया अतरार भवन गाँव वाला, तो अतरार भवन गाँव वाला आज विभाग में भी पता कर लीजिएगा। 16-17 के कार्य योजना में आपको हथौड़ी से औराई पीडब्ल्यूडी सड़क, हथौड़ी से औराई जो था वो आरयू सड़क पीडब्ल्यूडी में टेक ओवर करा करके 256 करोड़ का उस समय DPR बना, लेकिन हमारी सरकार चली गई, फिर हम नहीं रहे। लेकिन मैं आज जनता मालिक के सामने आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने पहल कर रहा हूं, अभी अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, और जो नेता क्या बोलते नहीं बोलते उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट। आज DPR आपका फाइनल स्टेज में है। सीधे अतरार से लेकर के उच्च स्तरीय पुल ओवरप्लाई टाइप का भवनगामा तक, ब्रेकेज नहीं है, छोटी छोटी पुल अब नहीं, डायरेक्ट अतरार से लेकर के भवनगामा तक DPR फाइनल स्टेज में है और वो कार्य रूप होगा। कब तक ये शुरू हो जाएगा? इसका विभागीय है, प्रोसेस है, जितना जल्दी। और दूसरा चीज है कि हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी, जो ये महागठबंधन के हमारे नेता हैं, उनका एक ही सपना है कि हम लोग बिहार को विकास के रास्ते पर लाए हैं और लाएंगे। और जो रोजगार है, बेरोजगार है, उसको रोजगार देंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो प्लान में चल रही है और बिहार में कार्य रूप में उतरेगी। सर, अभी एक मीडिया बंधु पूछे हैं कि आपके ही परिवार में, आपके ही गठबंधन की सरकार में, पार्टी के अंदर ही लग रहा है कि टूट ना, इस तरह से हम बता रहे हैं। सुनिए, हमारे शीर्ष नेता लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, एकदम जिस तरह जो संबंध मजबूत बनता है उस तरह है। और बयानबाजी पर कहीं सरकार का प्रभाव पड़ा है, ये सब कहीं से, ये सब कहीं से कोई मतलब लेस मात्र का उपाय नहीं है। हमारा महागठबंधन इंटैक्ट है, मजबूत है, हमारी सरकार चलेगी। और दूसरी बात रह गई, ये भाजपा के लोग तो छीना झपटी वाला पार्टी है, उधर से छीन लिया, उधर से छीन लिया, उनका क्या बात करिएगा। आप लोग मीडिया के साथी हैं, आज देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। सर, एक मिनट, आज देश में क्या हो रहा है। आप पिछला मतलब हमारे राजनेता है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चौधरी चरण सिंह हो, जवाहरलाल नेहरू हो, राम मनोहर लोहिया हो, BP सिंह जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, कहीं न कहीं धर्म से उनका आस्था रहा है। अब्दुल कलाम साहब, इसलिए ये जो प्रश्न आपने रखा है ये कहीं से सही नहीं है और कहीं से इसमें महागठबंधन पर कोई तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। हमारी सरकार
एकदम मजबूती से चल रही है और भविष्य में भी चलेगी। सर कुछ दिन पहले अभी जो पुण्यतिथि मनाया गया है आपके ही विधानसभा क्षेत्र में, उसमें कुछ लोग ऐसे भी आए हैं और बोले हैं कि यहाँ के औराई प्रखंड में, औराई विधानसभा क्षेत्र में जो लोग भांग बथुआ की तरह है उसको तो 2-3 बैठक में उसको उड़ा दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा देश स्वतंत्र है। हर व्यक्ति इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र है बोलने के लिए। अब हम लोग डॉक्टरेट किए हुए हैं, 15-20 हजार स्टूडेंट को पढ़ाए हुए हैं और जन जन के दिल में बैठे हुए हैं। कुछ छोटी छोटी बातों पर हम कोई कमेंट नहीं करना। इस वक्त हमारी बात औराई विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारा देश स्वतंत्र है और जितने भी हमारे जो नागरिक हैं सभी को संविधान अपने अपनी बात रखने का हक देता है, अधिकार देता है, इसलिए सब अपने अपने समझ से अपनी अपनी बातें रखता है। अब रही बात कि अमनौर से लेकर के जो अमनौर घाट तक, बनगावा से लेकर के अमनौर घाट तक की पुल की बात है, तो जहां एक तरफ माननीय रामसूरत राय जो अभी वर्तमान में विधायक है वो दावा कर रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से ये पुल बनने वाला है, और माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि 2016 के इसमें अगर आप जाकर चेक करिएगा तो हमारी मेहनत से ये पुल बनने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि किसी को हक नहीं, किसी को राइट नहीं है कि एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोले। सबको अपना अपना हक है अपने हिसाब से जीने का। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब तक बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। भारत टाइम्स न्यूज़ पेपर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।